गंभीर मुद्दे के ऊपर मुझे मौका दिया। हमारे देश में बाबा साहब के संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत सारी जातियों को आरक्षण की व्यवस्था दी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो जातियां अलग अलग पूरे देश के अंदर रहती हैं और अलग अलग तरीके के काम करती हैं। जब आरक्षण की अनुसूची बनी तो उसके अंदर एक जाति आती है, बिहार जाति। पूरे देश के अंदर 1.5 करोड़ की करीब आबादी है और लाखों की तादाद में वो जाति उत्तर प्रदेश के अंदर भी रहती है। पहले ये आरक्षण के एसटी के अंतर्गत इन्हें आरक्षण मिलता था, लेकिन 1956 से इन्हें एससी के अंतर्गत अनुसूचित जाति की सूची के अंदर शामिल कर लिया गया, जिसकी सूची नंबर जो है 42 है। लेकिन इसे जो शामिल किया गया वो कंजर जाति के नाम से शामिल किया गया और जब इन्हें प्रमाण पत्र बनते हैं तो प्रमाण पत्र पर कंजर जाति लिखा जाता है। कंजर जाति लिखने की वजह से जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है और दूसरी जगह जब वो नौकरी में या समाज में कहीं पर जाकर रहते हैं तो उन्हें बड़े अपमान की निगाह से या उस जाति के नाम पर उन्हें छेड़ा जाता है, जिससे उनको बड़ा अपमानित महसूस होता है और सामाजिक तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा वो रखता है। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। आप सब जानते हैं इसमें कोई आरक्षण मांगने वाली बात नहीं है। हर आदमी सम्मान चाहता है। सिर्फ इतना सा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर ये प्रस्ताव चला जाएगा पास होकर सदन से कि इस जाति को कंजर न लिखकर अहेड़िया लिखा जाए तो निश्चित तौर पर इस जाति का सम्मान हो जाएगा और ये जाति सम्मान पा जाएगी। कोई नई आरक्षण हम लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरा, मेरा ये कहना है कि पासी जाति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है। आप समझते हैं जैसे बहुत सारी जातियों के उपनाम ले दिए जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी होते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, मुरादाबाद जिले के अंदर, बदायूं जिले के अंदर, दूसरी जगहों के अंदर वहां पर जो पासी जाति है उसे कहीं अहेड़िया बोलते हैं, कहीं अहेरिया बोलते हैं। कुछ लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। मुरादाबाद के अंदर हजारों की तादाद में जाति रहती है। प्रमाण पत्र मंत्री जी उनके जाति के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। बाप का प्रमाण पत्र है लेकिन बेटे का प्रमाण पत्र नहीं है। जब वो जाते हैं जिला अधिकारी के यहाँ पर तो उनके जाति पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाने तो उनकी जाति को पसिया लिखे दिया जाता है और उनका प्रमाण पत्र नहीं बना जाता। मंत्री जी, ये आप संज्ञान ले लेंगे और आदेशित कर देंगे कि जब वो जाति अनुसूची में है, जो अनुसूचित जाति में है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनने हैं, तो कम से कम ऐसे लोग जिन्हें बाबा साहब के संविधान से आरक्षण मिला हुआ है, तो कम से कम आपकी सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति से मिलने वाले लाभ से इसलिए वंचित नहीं कर दिया जाए कि कहीं पर उनको अहेड़िया बोल दिया जाता है, कहीं पर अहेरिया, कहीं पे फसिया बोल दिया जाता है। दूसरा, धनकर जाति पड़ती है। धनकर जाति अनुसूचित जाति की संख्या 27 पे आती है जो अनुसूचित जाति की है और सर्टिफिकेट एससी के लिए दिए जाते हैं। हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जब सरकार थी तो आरक्षण वो इनको सर्टिफिकेट दिए जाते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, आपकी सरकार आई, तो आप लोगों ने इन पे रोक लगाने का काम कर दिया। इसमें भी बेटे का सर्टिफिकेट है तो उसके भाई का नहीं बनना, बाप का है तो बेटे का नहीं बनना। सदन में सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कहा था 19/6/2024 को कि हम लोग इसको अध्ययन करा लेंगे, लेकिन अभी तक ना तो अध्ययन किया गया, ना सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन दिलाया गया। मेरा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से ये कहना है कि जो एक ये गृहर जाति है, इसका अगर प्रस्ताव चला जाएगा यहाँ से तो हो सकता है संसद के अंदर भी आपकी सरकार है, इस जाति को सम्मान मिल जाएगा। बाकी पासी जाति मुरादाबाद और आसपास के जिलों के अंदर रहती है, इनके प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश कर देंगे और धनकर जाति के प्रमाण पत्र जारी कर देंगे तो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूं अनुसूचित जाति में आने वाली जातियों को न्याय और इंसाफ मिल जाएगा।
इन्हें उनकी सुविधाएं मिल जाएंगी। और नहीं अगर सरकार करती है तो हम लोग ये आपसे कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अगली बार आती है तो निश्चित तौर पर इन लोगों को पहले जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में सम्मान दिया था, ऐसे ही इनके प्रमाण पत्र बनवाकर इनका ये गैर जाति का कंजर शब्द हटवाकर सम्मान देने का काम करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमाल अख्तर जी, आपकी सूचना आपने ध्यान आकर्षित सरकार का किया है इस पर। अब इसके अलावा बाकी 9 सूचनाएं इसको अस्वीकार किया गया है। अब मत संख्या 14। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न। माननीय, ये एक बहुत औपचारिक ये संशोधन हम लेकर आए हैं माननीय। इसमें एक जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 में माननीय संशोधन किया गया है। जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो भी मैं आपके सामने बता दूं और जो हमने संशोधन किया है उसकी भी जानकारी माननीय दे दें। वर्तमान में व्यवस्था यह है कि धारा 3 विदिन ब्रैकेट 3 विदिन ब्रैकेट खा उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए। इसमें धारा 4 यह है कि उपाध्यक्ष स्थानीय विकास प्राधिकरण की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी। ये इसमें जो संशोधन मान्यवर हम लेकर आए हैं आज, वो एक हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ था। उसके तहत ये हुआ था कि इसमें चूंकि पूर्णकालिक का जिक्र है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूर्णकालिक उसका उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। इस कारण ये इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर ये जिलाधिकारी के पास इसका चार्ज है उपाध्यक्ष पद का। तो संशोधन जो आया है वो ये है जो इस समय कि जो 4 जो है वो तो निकाल दी जाए, जो पूर्णकालिक वाली बात, यानी धारा 4 का सब सेक्शन 4 निकाल दिया जाए, वो निरसित कर दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, उपधारा 3 4 में जो उपधारा 3 के खंड खा के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाए। उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया जाए। ये अपने आप में संशोधन है। ये अपने आप में 2 संशोधन है मान्यवर। मैं समझता हूं कि हमारी माननीय मोना जी कहीं चली गई, उन्होंने वो दिया था। अगर आप चाहें तो कुछ इस पर बात रख दें। उद्देश्य केवल ये फॉर्मल है ताकि इसमें कोई और लीगलिटी कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं ज्यादा कुछ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना इनको बोलें। कमाल जी बोलेंगे। बोलिए कमाल जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। ये विधेयक माननीय मंत्री जी जो सरकार लेकर आई है, मुझे केवल इसमें इतना कहना है, वो बात ठीक है कि बहुत सारे प्राधिकरण हैं, जैसे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है, आगरा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, बरेली है, आपके गोरखपुर है। ये सारे प्राधिकरण ऐसे हैं जो सुपोषित हैं, स्वयं अपना प्लान लेके आते हैं, स्वयं अपना बिजनेस करते हैं, अपना विकास करते हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, और वो खुद अपना काम करने के बाद अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें रोजगार देते हैं और पूरी विकास का काम करते हैं, सोसाइटी विकसित करते हैं, ये सारे काम करते हैं। ये बात ठीक है कि कई प्राधिकरण ऐसे हैं कि जिन प्राधिकरणों के अंदर ऐसी स्थिति है कि सरकार ने प्राधिकरण तो बना दिए, उरई को बना दिया, मिर्जापुर को बना दिया, रायबरेली को बना दिया, रामपुर को बना दिया, लेकिन हालत वहां पर यह है कि इतने साल भी बनने के बाद वहां पर यह स्थिति नहीं है कि वो प्राधिकरण अपने लोगों के लिए तनख्वाह का भी इंतजाम कर ले। सहारनपुर भी है। तो माननीय मंत्री जी, आप अगर ये बिल ला रहे हैं तो कम से कम उन प्राधिकरणों को, ये ठीक है कि डीएम के पास बहुत सारे काम होते हैं, डीएम को बहुत सारे काम करने होते हैं, वो पूर्ण उसमें नहीं दे सकता,
लेकिन आप अध्यक्ष अगर नियुक्त कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी कम से कम बजट के अंदर इतनी व्यवस्था कर दीजिए कि जो बीमारू प्राधिकरण है उनके कम से कम कर्मचारियों को जो नई स्कीम्स नहीं ला पा रहे, नए डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, नई चीजें नहीं कर पा रहे, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दीजिए और प्राधिकरण के अंदर आप कम से कम इतना कर दीजिए कि उनकी कम से कम सैलरी का इंतजाम अपने वित्त विभाग से करा देंगे तो निश्चित तौर से इस बिल को लाने का सही मकसद है। ये मेरा कहना है। माननीय मंत्री जी। वेतन की मांग, वेतन तो हम करवाते हैं, तो कौन से काम करवा देंगे? वेतन तो करवाएंगे, वेतन करेंगे। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया हां कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है। प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025